बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो नजिक निश दिन हक हादी हमेश, क्यों कहूँ अरस अरवाहों को, ये जो कायम खुदाई खेस, ये जो कायम खुदाई खेस। शोभा जाए न कही रूहन की, जो बड़ी रूह के अंग नूर। कहा कहे खूबी इन जुआ, जो असल जात अंकुर, जो असल जात अंकुर। शोभा जाए न कही रूहन की। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक ये 32वें प्रकरण का 46वीं चौपाई तक के भाव को हम चिंतन कराए, श्रवण कराए। अब अभी के इस सत्र में 47 नंबर चौपाई से विषय प्रसंग को प्रारंभ कर आगे बढ़ना है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है परम धाम की मता, ये खेल के बीच में जाहिर किया और तारतम के द्वारा ये परम धाम की शोभा को चिंतन करा रहे हैं। तो जिसमें रंगमहल की शोभा, चारों तरफ वनों की शोभा, फिर उन वनों में पशु पंखी जानवर उनकी शोभा, चलते चलते फिर रंगमहल के सामने में चांदनी चौक जिसमें चबूतरा है, उस चबूतरा के ऊपर तखत में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी विराजते हैं। इर्द गिर्द में सारी सखियां मिलकर के बैठते हैं और वहाँ पशु पंखियों के कई तरह के खेल तमाशे देखते हैं। पशु पंखी परमधाम के श्रीराज जी के खिलौने हैं। फिर इन पशु पंखियों की शोभा को वर्णन करते हुए ये सखियां जो श्रीराज जी के दोस्त है और हमेशा धनी के साथ में रहते हैं, सुख आनंद को लेते हैं। तो ये सारा प्रसंग चिंतन करा रहे हैं, बता रहे हैं। तो जैसे ये 46 नंबर चौपाई को पुनः एक बार देखें तो कहा, जो नजीक निश दिन हक हादी हमेश, क्यों कहूँ अरस अरवाहों को, ये जो कायम खुदाई खेस। तो ये परम धाम की आत्माएं जो प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के नज़दीक में पास में ही हमेशा रहते हैं, क्यों कहूँ अरस अरवाओं की, इन परम धाम की आत्माओं के सुख आनंद को किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। ये जो कायम खुदाई खेस, ये प्रियतम धाम धनी के अखंड सुख में रमन करने वाले खेस धनी के स्वजन है। और खेस शब्द का अर्थ जाति भी होता है। तो ये धनी के अंगना रूप जिसे हक जात करके कहा, तो धनी के जाति के अथवा धनी के स्वजन ये आत्माएं हैं। तो ये प्रसंग निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो अब चौपाई नंबर 47 से देखें। शोभा जाए न कही रूहन की, जो बड़ी रूह के अंग नूर। कहा कहे खूबी इन जुआ,
जो असल जात अंकुर, शोभा जाए न कही रूहन की। जिन रूहों के विषय में यहाँ बात चल रही है, ये हक के हमेशा दोस्त है और खुदाई कायम खेस है, तो उन्हीं आत्माओं की शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, उसको कहा नहीं जा सकता है। जो बड़ी रूह अंग के नूर, जो सखियां बड़ी रूह श्यामा जी के अंग का नूर है, तो ये सखियां श्यामा जी के अंगना स्वरूप है ना। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी के अंगना रूप, श्यामा जी के आनंद स्वरूप, इसलिए कहा जो बड़ी रूह के अंग नूर। कहा कहे खूबी इन जुआ, तो बड़ी रूह के अंग का नूर स्वरूप सखियों के खूबी शोभा को इन जुआ, इस जुआ से शब्द में कहा कहे, किस तरह से कहे। जो असल जात अंकुर, जो परमधाम के असली जाति के हैं, श्रीराज जी महाराज के अंगना स्वरूप हक जात, ये असल है और ये अंकुर परमधाम के अंकुर वाले हैं। तो इसको मैं किस तरह से शोभा को बताऊं। अब देखो अंतर विचार के, कैसा सुंदर स्वरूप रूहन, किन विध खूबी रूहन की, क्यों बस्तर क्यों भूषण। अब उन्हीं सखियों की शोभा, उनके श्रृंगार में वस्त्र आभूषण, इनकी महिमा को बता रहे हैं। अब देखो अंतर विचार के, अंतर हृदय में विचार करके देखिए। अब कैसा सुंदर स्वरूप रूहन, रूहन ब्रह्म प्रियाओं के स्वरूप और उनकी सुंदरता कैसी होगी, उसको अंतर हृदय से विचार करके देखिए। किन विधा खूबी रूहन की, रूहों की खूबी, आत्माओं की शोभा कैसी होगी, उसको अंतर हृदय से विचार करके देखिए। क्यों वस्त्र क्यों भूषण, सखियों के श्रृंगार में वस्त्र कैसा है, भूषण कैसा है, उसको अंतर हृदय के नज़र से देखिए, हृदय से विचार करिए। देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का, आपन रूहें जाको अंग, हक प्याले पिलावत, बैठाए के अपने संग। अब ये 48 नंबर में सखियों की शोभा को वर्णन किए, फिर 49 नंबर में बड़ी रूह श्यामा जी के स्वरूप, उनकी शोभा को बता रहे हैं। देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का, बड़ी रूह श्यामा जी के स्वरूप कैसा है। यहाँ कौन मतलब कैसा, श्यामा जी की स्वरूप कैसा है, उनकी सुंदरता को देखिए, स्वरूप को देखिए। श्यामा जी कौन है, आपन रूहें जाको अंग, आपन मतलब हम, रूहें आत्माएं 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, जाको जिनके मतलब श्यामा जी के, अंग मतलब अंगना स्वरूप है। तो हम रूहें श्यामा जी के अंगना स्वरूप है। तो श्यामा जी महारानी के स्वरूप, श्रृंगार, शोभा कैसा है, उसको आत्मिक नज़र से चिंतन करके देखिए। फिर आगे कहते हैं हक प्याले पिलावत, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज इश्क का प्याला पिलाते हैं, प्रेम का प्याला पिलाते हैं। बैठाए के अपने संग, अपने ही संग में, अपने ही पास में, नज़दीक में, साथ में रख करके धनी इश्क का प्याला पिलाते हैं। कायम हमेशा बुजुर्गी, सिरदार इन रूहन, ये जुआ झूठे वजूद की, क्यों करे सिफत इन। अब परमधाम के बुजुर्गी, श्यामा जी की श्रेष्ठता यानी कि महिमा, और सखियों की श्रेष्ठता महिमा कायम हमेशा। कायम शब्द का अर्थ भी अखंड है, हमेशा शब्द का अर्थ भी अखंड, नित्य निरंतर, मतलब अखंड रूप से नित्य निरंतर बुजुर्गी श्रेष्ठ है, महिमा युक्त है। सिरदार इन रूहन, इन रूहन इन सखियों के सिरदार श्रेष्ठ
सिरदार स्वरूप श्यामा जी महारानी जो हमेशा की बुजुर्ग है, ये जुआ झूठे वजूद की, इस झूठा वजूद की झूठा जुआ के द्वारा क्यों करे सिफत इनकी सिफत, इनकी महिमा को किस तरह से वर्णन करें। ये सिरदार कदीम रूहन के हक जात का नूर, तीन नूर को नूर सवे रूहें, ये वाहिदत इक्कई जहूर। ये 49, 50, 51 इन सारी चौपाइयों में श्यामा जी की शोभा, उनकी महिमा को बता रहे हैं। तो ये 51 नंबर चौपाई में भी देखिए श्यामा जी की महिमा को बता रहे हैं। ये सिरदार, ये मतलब श्यामा जी महारानी सिरदार श्रेष्ठ है, सब सखियों की सिरदार है। कदीम, कदीम मतलब अनंत समय से, कदीम से, रूहन के, रूहों के, आत्माओं के, मतलब अनंत समय से ही परमधाम में रूहों के सिरदार है ये श्यामा जी स्वरूप। और श्यामा जी कौन है? रूहों के सिरदार है तो हक के अंग का नूर है, हक जात का नूर, हक जात प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के नूर का स्वरूप है। तो हक का नूर यानी कि श्रीराज जी के नूर श्यामा जी, और श्यामा जी के नूर 12,000 ब्रह्म प्रिया अंगनाएं। तो हक जात का नूर, तीन नूर को नूर सब रूहें। देखिए वही बता रहे हैं ना, हक जात को नूर श्रीराज जी के नूर स्वरूप श्यामा जी है। तीन नूर को, वह नूर का मतलब हक के नूर का यानी कि श्यामा जी का नूर, नूर स्वरूप, अंगना स्वरूप सवे रूहें, सब रूह 12,000 सखियां श्यामा जी की अंग का नूर है। ये बाहेदत्त एक ही जहूर। अब ये हक का नूर श्यामा जी का नूर 12,000 सखियां कहा, तो फिर ऐसा न समझ लीजिए कि ये सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो ये सब एक ही स्वरूप में है, बाहेदत्त में है। इसीलिए यहाँ चौथे चरण में कहा ये बाहेदत्त एक ही जहूरा। ये मतलब राज जी, श्यामा जी और सखियां सब वाहिदत अद्वैत स्वरूप है और एक ही जहूर, एक ही नूर, एक ही प्रकाश स्वरूप है। लीला के लिए अनंत स्वरूप में विभक्त हुए हैं, परंतु वास्तव में देखे तो वो सब वाहिदत एक ही जहूरा, एक ही नूर वाहिदत का स्वरूप है। अरस जिमी की सिफत को पहुँचत नहीं जुआन, तो अरस रूहें सिरदार की क्यों होए सिफत बयान। अब परमधाम के अरस जरे की, जरा सा एक बालू के कण की सिफत को, सिफत के लिए भी पहुँचता नहीं जुआन। ये जुआन मतलब ये जुआन के शब्द नहीं पहुँच सकता है। मतलब परमधाम के एक जरा सा बालों के कर्ण की महिमा गाने के लिए भी ये जुआ का शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो तब फिर अरस रूहें सिरदार की, अरस की रूहों के भी सिरदार की मतलब श्यामा जी की अरस रूहें, अरस की रूहें 12,000 ब्रह्म प्रियाएँ हुए और उनकी भी सिरदार की, सिरदार कौन है? श्यामा जी महारानी की क्यों होवे सिफत बयान। उनकी सिफत महिमा का बयान किस तरह से हो सकता है। इन अरस का खावंद ताकि सिफत होवे क्यों कर, ये जुआ क्यों कहे वही इन अक्कल की फिकर। अब श्यामा जी महारानी की सिफत ही जब शब्द में नहीं हो सकता है तो फिर इन अरस का खावंद, इस परम धाम के खावंद मालिक प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी की महिमा ताकि सिफत होवे क्यों कर, ताकि मतलब उनके खावंद की सिफत महिमा होवे क्यों कर, किस तरह से हो सकता है। यह जुआ क्यों कहे वही, इस जुआ के द्वारा खावंद की सिफत यानी कि प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी की महिमा को किस तरह से कह सकते हैं।
इन अक्ल की फिकर, इस अक्ल के, इस बुद्धि के बल पर किस तरह से कह सकते हैं, तो कह नहीं सकते हैं। शूरत हक के जात की, सिफत करो मुख किन्न, जुआ न पहुँचे जरे लगा, तो कैसा शब्द कहूँ इन्न। शूरत हक के जात की, हक जात प्रियतम धाम धनी स्त्री राज्य के स्वरूप की, सिफत करो मुख किन्न, किस मुख से मैं उनकी सिफत महिमा को बताऊं। तो ये सहूर के द्वारा बता रहे हैं ना। तो पहले सखियों को कहा, फिर श्यामा जी को कहा, फिर हक श्री राज्य की सिफत को मैं किस तरह से कहूँ ये बता रहे हैं। फिर कहते हैं जुआ न पहुँचे जरे लग, परम धाम के एक जरा सा छोटी सी वस्तु, बालू के कण, वृक्ष की पत्ता में लगा हुआ एक नस, वहाँ तक भी शब्द नहीं पहुँच सकता है, तो कैसा शब्द कहूँ इन। इन मतलब ये हक जात श्री राज्य के स्वरूप की महिमा को मैं इस मुख से किस तरह से कहूँ, तो कैसा शब्द कहूँ इन। इन मतलब प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के स्वरूप को वर्णन करने के लिए ये शब्द कैसे पहुँच सकता है, अथवा कैसे इस शब्द के द्वारा इन स्वरूप के विषय में कहूँ। सिफत हक सूरत की, क्यों न आवे जुआए, कछु लज्जत तो पाइए, जो आवे फैल हाल माहे। सिफत हक सूरत की, हक सूरत प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के स्वरूप की सिफत महिमा, क्यों न आवे जुआए, किसी भी हालत में जुआ में मतलब शब्द में जुआ में नहीं आ सकता है। कछु लज्जत तो पाइए, अब जुआ में तो आने वाला नहीं है, तो इसका लज्जत, इसका आनंद, इसका स्वाद कैसे अनुभव कर पाएंगे। तो कहा कछु, कुछ, थोड़ा सा, लज्जत, वह लज्जत, आनंद, स्वाद, वो मस्ती तब आ सकता है जो आवे फैला हाल माही। अगर वह फैल में आ जाए, हाल में आ जाए, तो उसके द्वारा कुछ स्वाद, कुछ लज्जत आ सकता है, परंतु उसको शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। कैसा स्वरूप है हक का, जो इन सबों का खावंद, क्यों देऊं निमुना इनका, इन जुआ मत मंद। देखिए तो 56 नंबर चौपाई में हक के स्वरूप को चिंतन करा रहे हैं। ऐसे ही शब्द से पहले सखियों के स्वरूप की सिफत को बताए, फिर श्यामा जी के स्वरूप को बताए, तो यहाँ कहते हैं कैसा स्वरूप है हक का। हक प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के स्वरूप कैसा है, अंतरात्मा की नज़र से, हृदय की नज़र से देखिए, दिल से चिंतन करके देखिए। जो इन सबों का खावंद, जो इन सबों का मतलब किन का, अभी तक परम धाम में जिन किन का भी वर्णन करके आए, चाहे पशु पंखी जानवर आदि हो, चाहे खूब खुशहालियाँ आदि हो, चाहे परम धाम के चैतन्य महल मंदिर वन उपवन जो कुछ भी हो, और करते करते फिर सखियाँ और श्यामा जी की भी महिमा को बताए। तो श्यामा जी की भी खाबंद है प्रियतम धाम धनी श्री राज जी। तो कहा कैसा स्वरूप है हक का, जो इन सबों का खाबंद, सबके खाबंद, सबके मालिक, सबके स्वामी है। क्यों देव निमुना इनका, ऐसे सबके खाबंद स्वामी प्रियतम धाम धनी के लिए मैं किस निमुना के द्वारा क्या उदाहरण दे करके समझा सकूं, कोई उदाहरण है ही नहीं। इन जुआ मत मंद, इस जुआ से और मत मंद, मंद मति के द्वारा, मतलब ये मंद बुद्धि के द्वारा मैं किस तरह से ये स्वरूप को नमूना के द्वारा बताऊं। कोई नमूना भी नहीं है और मेरे ये मंद मति में और जुआ में उस स्वरूप की सिफत को गाने के लिए कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है।
शोभा सुंदरता जात की, एक हक जात सुरत, अंतर आंखें खोल तू अपनी रूह की इत्ता। शोभा सुंदरता जात की, हक जात प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार को देखिए, उनकी शोभा को देखिए, उनकी सुंदरता को देखिए। एक हक जात सुरत, वो एक हक प्रियतम परमात्मा जो हक जात, उनकी स्वरूप उनकी सुंदरता को दर्शन करिए। अंतर आंखें खोल तू, वो स्वरूप को दर्शन करने के लिए, वो सुंदरता को दर्शन करने के लिए अंतर आंखें, हृदय की आंख को खोलो। अंतर आंखें खोल तू, तू मतलब हे आत्माओं तुम अंतर आंख को खोलो अपनी रूह की इत्ता। अंतर आंख मतलब किसकी आंख? अपनी अंतर आत्मा की नजर को खोलो। इत्ता मतलब यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ? ये सारी बात कहाँ जाहिर हो रहा है? ये प्रकरण का मूल विषय ही अरसमता जाहिर किया। तो परमधाम की खजाना कहाँ जाहिर किया है? यहाँ खेल के भी इसमें जागन के ब्रह्मांड में तारतम के द्वारा। तो इसलिए यहाँ इत मतलब यहाँ जागन के ब्रह्मांड में आंख खोलो और धनी के स्वरूप उनकी सुंदरता को अंतर हृदय से दर्शन करो अपनी रूह की इत्ता। रहे ठाड़ी इन जीमी पर, देख अपना खसम, देख मिलावा अरस का और देख अपनी रसम। रहे ठाड़ी इन जीमी पर, इस जमीन में रहते हुए जागृत होकर के, ठाड़ी होना मतलब क्या है? जागृत होकर के, खड़े होकर के। प्राणनाथ जी ने कहा ना, तुम श्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषे रस लाग, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, ओठ खड़े रहो जाग। तो उठना है, खड़े रहना है, जागृत होना है। तो इसलिए यहां पर कहा ठाड़ी रहे इन जिमी पर, इस जमीन में जागृत होकर के सचेत होकर के रहो और देख अपना खसम, जागृत होकर के सचेत होकर के अंतर आत्मा की नजर को खोल करके अपनी खसम प्रियतम धाम धनी परमात्मा के स्वरूप सुंदरता, उनकी सिफत, उनकी महिमा को देखो, चिंतन करो। देख मिलावा अरस का, जागृत होकर के परमधाम की मिलावा। अब मिलावा कहने से परमधाम में मूल मिलावा के बैठक मिलावा तो है ही, उसके अलावा परमधाम में यत्र तत्र सर्वत्र धामधनी कई तरह के बैठक में कई प्रकार से आत्माओं को साथ में रख करके बिठा करके कई सुख आनंद प्रदान करते हैं। वो मिलावा को चिंतन करो, वो बैठक को चिंतन करो। मिलावा मतलब बैठक, तो मूल मिलावा का बैठक तो है ही मूल रूप में। तो परमधाम में अष्टप्रहर की लीला में 25 पक्ष परमधाम में कई जगह में कई बैठक बिठा करके धनी सुख प्रदान करते हैं ना हमें, तो उस मिलावा को चिंतन करो। देख मिलावा अरस का और देख अपनी रसम, अपनी रसम मतलब अपनी नियम, अपनी रीति को देखो कि परमधाम में हमारा रीति, हमारा रिवाज, हमारा रसम कैसा था। तो परमधाम के जितने भी सुख आनंद प्रेम मस्ती उमंग जो भी अब तक वाणी के द्वारा वर्णन करके आए, ये सारा हमारा रसम है, हमारी रीति है, हमारा रिवाज है, हमारा चाल है, हमारा स्वभाव है। देख तो तरफ जिमे के उज्जल ज्योत अपार, बन रोशन भरिया आसमान लो किरणा नहीं शुमार। देख तले तरफ जिमिए के, परमधाम की जमीन की तरफ की शोभा को देखिए। उज्जल ज्योत अपार, जमीन में जो मोती सदृश बालू बिछे हुए हैं उसके उज्जवल ज्योति अपरंपार शोभा लिए हुए हैं, प्रकाशित हो रहा है। और फिर जमीन से ऊपर वनों की शोभा को देखिए। वन रोशन भरिया आसमान लो, वन का प्रकाश आसमान में पूरा भरा पड़ा है,
रोशनाई हो रहा है। किरणा नहीं शुमार, वो वन के द्वारा, जमीन के द्वारा जो रोशन आसमान में भरा हुआ है, उस किरण का कोई हिसाब नहीं है, शुमार नहीं है। उस शोभा को, उस सुंदरता को आत्मिक नजर से देखो। ऊपर देख तरफ बन के, फल फूल बेली रंग रस, कहो जड़ाव ज्यों चंद्रवा, कई कटाव कई नकस। अब वन के ऊपर की शोभा को देखिए। ऊपर देख तरफ वन के, जिसमें फल फूल बेली रंग रस, कहीं तो फल है, कहीं तो फूल है, कहीं तो बेलियां हैं, सब में अलग अलग प्रकार का रंग है और अलग अलग प्रकार के रस है। कहो जड़ाव ज्यों चंद्रमा, कहीं कहीं तो पूरा रत्नों से जड़ा हुआ चंद्रमा की सी शोभा बना हुआ है। पहले भी आया ना, वृक्ष एक आपस में डाली रूप से मिलने पर एकल छत्री हुआ है, और सब तरफ देखने से वो छत्री मंडल ही मानो एक ही चंद्रमा टंगा हुआ हो। उसको फिर यहाँ बता रहे हैं, कहूँ जड़ाव ज्यों चंद्रमा, कई कटाव कई नकस। उस चंद्रमा में, वृक्षों की जो छत्री मंडल रूपी चंद्रमा में भी देखिए तो कई कटाव, कई डिजाइन है, कई नकस, कई नक्सकारियाँ, चित्रकारियाँ हैं। उस सब शोभा को, सुंदरता को देखो। चारों तरफ हो चंद्रमा, अरस के यों कर, दौड़ दौड़ के देखिए, आवता यों ही नजर। वन के चारों तरफ वो वृक्ष की डालियों के द्वारा छत्रिमंडल बनाया हुआ चंद्रमा की शोभा को देखिए। चारों तरफ हो चंद्रमा, अरस के यों कर, अरस के मतलब परमधाम रंग महल के चारों तरफ इस तरह से दर्शन करिए, चिंतन करिए। दौड़ दौड़ के देखिए, चारों तरफ दौड़ लगा करके, दौड़ते हुए सब तरफ की शोभा को देखिए। आवत यूं ही नजर, जहां भी दौड़ लगा करके, जहां भी पहुंच करके देखिए, सब में यही नजर आता है, यही शोभा विद्यमान है। सब वृक्षों की छत्रिमंडल एक होकर के विभिन्न रत्नों से जड़े हुए, नक्कसकारी से सजे हुए चंद्रमा की शोभा सब तरफ दिखाई देता है। आवत यूं ही नजर, फेर फेर बन को देखिए, भांत चंद्रमा जे, कहे कहे फेर पछतात हो, ऐसी झूठी निमुना दे। फिर कहते हैं फेर फेर वन को देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उस वन की शोभा को देखते रहिए, दर्शन करते रहिए। भांत चंद्रमा जी, और वो वन में जो वृक्षों की डाली के छत्रिमंडल के द्वारा जो चंद्रमा की भांति शोभा बना हुआ है ना, उसको बार बार देखते रहिए। फिर कहते हैं कहे कहे फेर पछतात हो। पहले भी ये भाव बताया था ना, ये कहने से अंदर से पश्चाताप होता है। फिर वही भाव यहाँ बता रहे हैं, कहते हुए फिर पछतात हूँ, मैं अंदर से पछताता हूँ। क्यों? ऐसे झूठे निमुना दे, ऐसे सत्य परम धाम की शोभा के लिए ऐसे झूठे संसार का नमूना दे करके यहाँ के शब्द के द्वारा मैं वर्णन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, इसीलिए मुझे अंदर अंदर से पश्चाताप भी हो रहा है। फिर कहते हैं एक जरा कायम देखिए, उड़े 14 तवक वजूद, सिफत अरस की क्यों करे, ये जुआ जो नाबुद। पश्चाताप क्यों हो रहा है उसको फिर बताते हैं। एक जरा कायम देखिए, परम धाम के एक जरा सा कोई भी चीज, अब परम धाम के तो सब कुछ कायम है ना, कायम मतलब अखंड, तो मानो जरा मतलब एक बालू के कण, परम धाम की वो कायम अखंड जरा बालू के कण एक को देखिए, तो उसको देखने से उड़े 14 तबक वजूद, 14 लोक ब्रह्मांड की वजूद, यह वजूद ये शरीर ही और 14 लोक ब्रह्मांड ही उड़ जाता है।
तो ये तो पहले ही कहा ना, ये परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ करते समय ही कहाँ से प्रारंभ हुआ था। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मीने शब्द, तो 14 तवक करे रद्द। तो परमधाम के इश्क, वहाँ के एक जरा सा बालों के कण के शक्ति को भी जब हम समझे, उसको देखें, तो उड़े 14 तवक वजूद, 14 लोग ब्रह्मांड और यहाँ के वजूद ही उड़ जाता है, मतलब अस्तित्वहीन हो जाता है। सिफत अर्श की क्यों करे। फिर एक जरा सा बालों के कण के महिमा को समझने से ही, उसको देखने से ही 14 लोग ब्रह्मांड और वजूद उड़ जाता है। तो फिर परमधाम की सारी शोभा की सिफत को मैं किस तरह से वर्णन करूं। सिफत अर्श की, पूरा परमधाम की महिमा की क्यों करे, किस तरह से वर्णन करूं। ये जुआ जो नाबुद, ये नाबुद नश्वर देह के नश्वर जुआ के द्वारा परमधाम की सिफत को मैं किस तरह से बताऊं। कहे सूरज सोना जवेर, ख्वाब में बुजरक ए, क्यों पहुंचे निमुना झूठ का, अरस कायम हक के। देखिए तो कहे मतलब कहा है, ऐसा मानते हैं क्या। संसार में सूरज सोना जवेर ये सब संसार के ख्वाब जिमी के पदार्थों के नाम ले रहे हैं, ठीक है। सूरज मतलब यहाँ संसार की प्रकृति के सूर्य, और सोना यहाँ संसार की सोना, जवेर मतलब यहाँ संसार के ही जवेर जबरात। ख्वाब में बुजरक ए, ख्वाब ये झूठा संसार के बीच में इसकी ही महिमा है, इसके ही श्रेष्ठ है। तो ये शब्द यहाँ प्रयोग करने का आशय क्या है। जैसे नूर के विषय में अथवा प्रकाश के विषय में कहे तो सूरज, संसार में सबसे महिमा सूर्य, सूर्य के नाम, सूर्य के प्रकाश ये सबसे महिमा युक्त है। फिर सोना कहे जवेर कहे तो ये ख्वाब दुनिया के बीच में इसकी ही श्रेष्ठता है, इनकी ही महिमा है। तो अब ये सूर्य सोना जवेर आदि यहाँ संसार में महिमा युक्त है कह करके मैं इन्हीं शब्द के द्वारा परमधाम की शोभा को वर्णन करूं, ये कदापि संभव नहीं है। यहाँ की सूरज कहिए, यहाँ की सोना कहिए, यहाँ की जबरात कहिए, ये सारा का सारा ख्वाब है, नाशवांत है, मिथ्या है। और परमधाम में सूरज की तो बात छोड़िए, सोना जबरातों की तो बात छोड़िए, वहाँ के बालों के कण भी सत्य है, इसलिए निम्ना बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। कहे सूरज सोना जवेर, ख्वाब में बुजरक ए, क्यों पहुंचे निमुना झूठ का। बुजरक तो है ख्वाब जिमी के बीच में, परंतु है तो ये क्या है, झूठ का है ना, झूठा संसार के है ना, इसीलिए क्यों पहुंचे निमुना। यहाँ का ये उदाहरण कैसे पहुंच सकता है। अरस कायम हक के, अखंड परमधाम हक प्रियतम परमात्मा के पास अथवा वहाँ तक यहाँ की ये झूठा शब्द, झूठा निमुना कैसे पहुँच सकता है। इसीलिए ये कहते हुए मुझे अंदर से पश्चाताप भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये झूठा संसार का है, वो अखंड परमधाम परमात्मा तक पहुँचने वाला ही नहीं है। ये मैं देखा दुख पावत, दिल में विचारत यों, जो कदी यों जान, बोलो नहीं तो कहे बिना बने क्यों। देखिए तो 65 नंबर चौपाई में तो और कितनी मुश्किल की बात बता रहे हैं। ये मैं देखा दुख पावत, मैं ये देखता हूँ विचार करता हूँ तो मुझे अंदर अंदर दुख आता है। क्या देख करके, ऊपर कहा ना यहाँ संसार के बुजुर्ग श्रेष्ठ नाम कहलाने वाले सोना जवेर सूरज आदि को मैं उदाहरण के रूप में भी अगर बताना चाहूँ तो वो वहाँ तक पहुँचने वाला ही नहीं है। फिर भी मैं शब्द में बता रहा हूँ। ये मैं देख, इसको देख करके मैं खुद दुख पावत, मुझे दुख उत्पन्न होता है। दिल में विचारत यों, मैं इस तरह से दिल में विचार करता हूँ। क्या विचार करता हूँ,
जो कदी यो जान बोलो नहीं। यदि कदाच यो जाना, ऐसा जान करके मतलब कैसा जान करके, जो भी शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जो भी उदाहरण के रूप में जो विषय जो वस्तु प्रयोग कर रहा हूँ, ये सारा का सारा झूठा है, वो अखंड परमधाम परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता है। ऐसा जान करके यो जान बोलो नहीं। अगर मैं बोलूँ ही नहीं, मैं बोली बंद कर दूँ, मौन बैठ जाऊँ, समझ में आई बात? जो कदी यो जान बोलो नहीं, यदि कदाच मैं ऐसा समझ करके बोलो नहीं तो कहे बिना बने क्यों? फिर कहे बिना बोले बिना कैसे बनेगा? क्या बनाना है? ब्रह्मात्माओं के हृदय में तो ये शोभा को धारण कराना है ना। इसलिए अगर मैं ऐसा समझूं कि ये ख्वाब दुनिया के शब्द, यहाँ के कोई भी नमूना हक तक पहुँचने वाला नहीं है, ऐसा समझ करके अगर मैं मौन बैठ जाऊं, बोलूं नहीं, तो फिर कहे बिना बने क्यों? कहे बिना कैसे बनता है? इसलिए मुझे कहना भी पड़ रहा है। कितनी मुश्किल की बात है, देखिए तो। न कहो, सामने वाला आत्मा की स्थिति को देखते हैं, कहे बिना सामने वाला आत्मा को परमधाम की शोभा हृदय में उतरता ही नहीं, परमधाम के प्रति इसका प्रकट ही नहीं होता है, तो फिर इन आत्माओं को परमधाम तक कैसे ले जाएं, परमधाम का सुख कैसे प्रदान करें? और कहो तो फिर सारा शब्द झूठा है, अंदर ही अंदर मुझे पश्चाताप हो रहा है, क्या करें? न कहना भी मुश्किल, कहना भी मुश्किल। अब फिर कहते हैं चुप होने से तो कुछ कहना ही भला है, इसीलिए धनी के हुक्म को लेकर के मैं कहता हूँ, ये भाव को बताया है। अब फिर कहते हैं तो फिर अब चुप बैठने से नहीं होता है, कहना ही पड़ता है, तो फिर अब कहने से क्या होगा? क्यों कहते हैं आप? तो कहने की फायदा जो है ये बताते हैं। अब इन कहे होत है रोशनी, रूह पावत है सुख, और इसक अंग उपजे हक सो होए सन्मुख। देखिए, ये बात को जाहिर करने से क्या फायदा है? ये बात मतलब क्या? परमधाम का वर्णन, श्रीराज जी की स्वरूप, श्रृंगार, ये शोभा जो भी ये वाणी के माध्यम से जाहिर किया है ना, ये सारी बातें कहने से, जाहिर करने से क्या मिलेगा, क्या फायदा है? कहा इन कहे होत है रोशनी। ये वाणी को कहने से, ये बात को जाहिर करने से रोशनी होता है। कहाँ रोशनी होता है? स्वयं अपने हृदय में रोशनी होता है। सामने वाला के हृदय में तो रोशनी होगा ही होगा, उसी तरह के भाव वाले हो, जिज्ञासु हो, उसी तरह से हृदय में धारण करने वाले हो, तो सामने वाला के हृदय में तो प्रकाशित होगा। उससे पहले तो कहने वाले जो है ना, कहने वाले स्वयं के हृदय में रोशनी होगा, प्रकाशित होगा। तो इंद्रावती आत्मा देखिए, ये वाणी को जाहिर करने से पहले तो स्वयं मेरा ही हृदय प्रकाशित होगा। उसको चिंतन करने से, उसको वर्णन करने से, उसी भाव में डूब करके वर्णन कर रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ की शोभा को चिंतन करे, जहाँ जहाँ की शोभा का वर्णन करे, वो शोभा हृदय में प्रकाशित होता जाता है। इसीलिए कहा इना कहे होत है रोशनी, रूह पावत है सुख। अब हृदय रोशनी हुआ तो फिर रूह, आत्मा को तो सुख होगा ही होगा। इसीलिए इन कहे होता है रोशनी, एक तरफ रोशनी होता है तो साथ में फिर इन कहे, ये कहने से रूह पावत है सुख, अंतर आत्मा को भी सुख मिलता है। और आगे कहते हैं और इसक अंग उपजे। अब इन कहे हर जगह में जोड़िएगा, हर जगह मतलब चौपाई के पूरा चरण में जोड़िए। मैं ऐसा पढ़ देता हूँ, इन कहे होता है रोशनी, इन कहे रूह पावत है सुख, इन कहे इसक अंग उपजे, इन कहे हकसों होता सन्मुख। लो, इन कहे को चारों चरण में जोड़ करके पढ़ने से सहज से अर्थ खोलेगा।
ऐसा। तो इन कहे, ये वाणी को कहने से, जाहिर करने से, और इसका अंग उपजे। यहाँ और शब्द तो पहला चरण और दूसरा चरण के साथ में भाव जोड़ करके बताया है। जैसे कि कहा, होता है रोशनी, हृदय प्रकाशित होता है, आत्म को सुख मिलता है, और क्या होता है, और इसका अंग उपजे। अंग में, अंतस्करण में, हृदय में इसका उत्पन्न होता है। देखिए तो, तुमको इसका उपजाओने करो सो अब उपाय। ये प्रकरण कहाँ आया था? चौथा प्रकरण में ना। तो तब ही मैंने कहा था ये चौथा प्रकरण ही इसका प्रकट करने का उपाय नहीं है। आगे का सारा वर्णन, पूरा परिक्रमा वाणी, आगे सागर, श्रृंगार, जो परमधाम का वर्णन, श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, परमधाम की लीला, ये जो भी वर्णन हुआ है, ये सारा का सारा इसका उत्पन्न कराने का उपाय है। तो यहां क्या कहा, और इसका अंग उपजे। अंग अंतस्करण में, हृदय में इसका प्रकट होगा, और जब इसका प्रकट होगा तो फिर क्या होगा, हक्कसों होता सन्मुखा। फिर इसी वाणी के कहने से, हृदय में इसका प्रकट होने से, उसी इश्क के द्वारा हक्कसों होता सन्मुख। हक्क प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के साथ में सन्मुख होते हैं, आमने सामने होते हैं, एकाकार हो जाता है। ये है ये वाणी की प्रकाश करने का फल। तो इसीलिए अब ये चौपाई को अच्छी तरह से याद करे, चिंतन करे, तो अपने जीवन में, वैसे तो हर चौपाई याद कर सके, चिंतन कर सके, बहुत अच्छी बात है, परंतु अपनी साधना में आगे जा कर के ये वाणी की ही चिंतन करते रहे, वाणी की ही प्रकाश करते रहे, तो उसका फायदा क्या है। तो अपनी साधना के लिए भी ये बहुत मंत्रवत शब्द है इसके अंदर। तो वाणी को ही श्रवण करते रहे, वाणी को ही मनन करते रहे, वाणी को ही अध्ययन करते रहे, और वाणी को ही चर्चा करते रहे। प्राणनाथ जी ने कहा ना, आप कहिए अपने साथ को, जो तुझे खुले वचन, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सजन। वाणी के द्वारा अपने हृदय को भी प्रकाशित करते जाना है, और अपने को जितना समझ में आया है, सामान्य वाला आत्मा को भी समझाना है, क्योंकि वो भी परमधाम से ही आए हैं। परमधाम से आते समय हम यही वादा करके आए कि अगर आप भूल गए हो, मैं जग गए हो, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, और आप जग गए हो, मैं भूल गई हूँ, तो मुझे भी तुरंत बता देना। ये वादा करके आए। तो ये धनी ने वाणी को जाहिर किया। इंद्रावती आत्मा अपने अनुभव से तो कह रहे हैं, इन कहे होत है रोशनी, रूह पावत है सुख, और इसका अंग उपजे, हक्कसों होत सन्मुख करके। इंद्रावती के तो ये अनुभव की बात है। हमारे जीवन में साधना के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए करके। तो ये वाणी चर्चा करने का, वाणी का श्रवण करने का ये फायदा है। और बीत के प्रसंग में भी इंद्रावती आत्मा जब चर्चा करते हैं ना, प्रसंग कहाँ है आपको याद है? सदगुरु महाराज के धामगमन होने के बाद इंद्रावती आत्मा जब चर्चा करते हैं, अब व्यवस्था के हिसाब से तो गादी में बिहारी जी आए, परंतु अब उनकी चर्चा तो अपने ही प्रकार के हैं, वो तो अभी तक से सब जानते हैं, यहाँ पूरा खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सदगुरु के नाम पर मेला करने के लक्ष्य लेकर के वो मंत्री पद भी संभालने लगे। फिर साथ में इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर सुंदर साथ के समक्ष चर्चा करके भी सबको समझाते थे। तो वहाँ ये प्रसंग में चर्चा करने का फायदा क्या है, बीतक में लालदास जी महाराज ने खुलासा किया है। अंतर आंकड़ी खुल जाता है, ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैं थोड़ा सा संकेत ही किया, बाकी तो आप बीतक से जानते ही है। अगर थोड़ा कुछ दिमाग से उतर भी गया हो तो वो चौपाई प्रसंग में खोल के देखने से पता होता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाणी के ही अध्ययन करते रहे, श्रवण करते रहे, सामने वाला के हृदय में तो प्रकाशित होगा ही, उससे अधिक फायदा तो अपने लिए है। देखिए ना, धनी ने क्या कहा, अंतर हृदय में प्रकाशित होता है,
और परमधाम का सुख अनुभव होता है, हृदय में इश्क प्रकट होता है। हक कसों होइए सन्मुख, इतना हुआ तो फिर हो गया कल्याण, ऐसी बात है। तो बाकी तो बहुत सारा चौपाई याद रखना ही चाहिए। तो ये चौपाई को तो मैं मानता हूँ याद करके अपने चिंतन में होना चाहिए और जीवन का लक्ष्य भी इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उमंग अंग में रोशनी। अब एक ही चौपाई में ही बताया, ऐसी बात नहीं, वही प्रसंग आगे बढ़ा रहे हैं। ये वाणी की जाहिर करने से अथवा परमधाम की बातें जाहिर करने से और क्या क्या मिलेगा? तो कहा उमंग अंग में रोशनी। अंग अंग में, अंतस्करण में उमंग होगा, हर्ष होगा, आनंद प्रकट होगा, और रोशनी मतलब हृदय प्रकाशित होगा। अलेखे उपजत, वो उमंग अलेखे उत्पन्न होता है, कहाँ? अपने हृदय के अंदर। इन कहे अरवाहे अरस की अनेक सुख पावत। देखिए तो पहले तो कहा ऊपर इन कहे होता है रोशनी, रूह पावत है सुख, और इसका अंग उपजे हक्कसों होता सन्मुख, ये अपने लिए। सामने वाला को देखिए तो वही कहा इन कहे, इस वाणी के, ये परमधाम की बातें जाहिर करने से, कहने से, आरवाहें अरस की, परमधाम की जितने भी आत्माएं हैं, अनेक सुख पावत। वही कहा ना, पहले तो अपने को फायदा होगा, फिर सामने वाला को भी फायदा होगा, कहा था ना। तो ये वाणी के कहने से अनेक सुख पावत, अनेकों प्रकार के सुख मिलते हैं। किसको? परमधाम की आत्माओं को। तो सन्मंदी आत्मा हो तो ही सुख मिलेगा। तो इन कहे अरवाहें अरस की अनेक सुख पावत, परमधाम की आत्माओं को अनेकों सुख प्राप्त होता है, अनुभव होता है। जीता जीता देखो नजरों, हक जिमी अरसा वतन, कहे सेती कई कोट गुना आवत अंदर रोशन। देखिए ये भी वही, ये वाणी को जाहिर करने के ही लाभ को बता रहे हैं। जीता जीता देखो नजरों, जहाँ जहाँ भी नज़र से देखे परमधाम की शोभा को, जीत जीत देखो नजरों। हक्का जिमी अरसा वतन, हक्का परमात्मा के ये अखंड परमधाम की भूमि में जहाँ कहीं भी देखें और उस शोभा को चिंतन करें, वर्णन करें। अब कहते हैं कहे सेती कई कोट गुना आवत अंदर रोशन। देखिए तो जितने शब्द के द्वारा कह रहे हैं ना, सिर्फ इतना ही रोशनी होगा ऐसी बात नहीं है। कहे हुए शब्द से कई करोड़ों गुना रोशनाई, प्रकाश, उमंग, आनंद अपने हृदय के अंदर होता है। देखिए तो कहे सेती कई कोट गुना, कहने से कई करोड़ों गुना, मतलब कहने से मतलब कहा हुआ शब्द से, जितने शब्द को प्रकट करके, शब्द से जाहिर करके कह रहे हैं ना, उससे कई कोट गुना, कई करोड़ों गुना अधिक ज्यादा आवत अंदर रोशन, अपने हृदय के अंदर रोशनाई होता है। तो अपने फायदा के लिए भी भले सही, सामने वाला को तो फायदा होगा ही, लेकिन कई गुना अधिक ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अपने को फायदा हो रहा है। तो ये साधना है। खाली आंख बंद करके वाणी की समझ तो है ही नहीं, और बस ध्यान चितौनी करके आंख बंद करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं चितौनी ध्यान का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अविधि पूर्वक पद्धति का थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं। ध्यान, चितौनी, साधना सब वाणी सम्मत होनी चाहिए, और साथ में ये चर्चा, परमधाम की बातें जाहिर करना, जिसके द्वारा जितने शब्दों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है उससे कई अधिक गुना, कोट गुना अपने हृदय के अंदर प्रकाशित होता है, फायदा होता है। जैसे परमधाम की शोभा वर्णन करते समय विचार करिए तो स्वयं, जिस शोभा को वर्णन करना है अगर शब्द में भी जाहिर करना हो तो ऐसे ही जुबान से शब्द निकलेगा? हृदय के अंदर से उसको चिंतन करते हुए, दिल से उसको निकालते हुए, फिर दिमाग में आता है और उसको, और दिमाग उसको निश्चय करेगा, और फिर शब्द के द्वारा जाहिर होता है।
शब्द से जाहिर होते हुए तो सामने वाला देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन शब्द जाहिर होने तक में अंदर की जो चिंतन जो है और उसमें डूबते हुए जो सुख मिल रहा है वो सामने वाला कहाँ समझ पाएंगे। वो तो जिन पाए तिन माहे समाए राखत जोर छिपाए, ये वाली बात है। इस अर्थ में कहा कि कहे सेती कई कोट गुना आवत अंदर रोशन। कई कोट गुना बढ़त है, बड़ा नफा रूह जान, बढ़त बढ़त हक अरस की आवत इश्क पहचान। देखिए तो कई कोट गुना बढ़त है, जितना शब्द के द्वारा हम जाहिर कर रहे हैं अंदर आनंद, अंदर वो रोशनी करोड़ों गुना बढ़ करके होता है। बड़ा नफा रूह जाना, अंतरात्मा इसका बहुत बड़ा नफा। देखिए मैं फायदा फायदा बोल रहा था ना, ये प्राणनाथ जी स्वयं नफा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। नफा मतलब उसका फायदा। रूह जान, रूह समझती है, अनुभव करती है ये। हाँ, बढ़त बढ़त हक अरस की, वो अनुभव, वो आनंद, वो प्रेम, अंदर की रोशनाई बढ़ते 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 अखंड परम धाम की आवत इश्क पहचान। हृदय में इश्क और धनी के प्रति पूर्ण पहचान हृदय में आता है, अनुभव होता है। ये वाणी परम धाम की बातें जाहिर करने का नाफा, अब प्राणनाथ जी के शब्द से बता देता हूं मैं। तो फायदा बोलूं तो फिर ये वाणी जाहिर करने का भी फायदा, तो नाफा फायदा। बढ़त बढ़त हक अरस की आवत इश्क पहचान। इश्क प्रकट होगा और हक का पहचान होगा। अब फिर से शायद क्या प्रसंग बता रहे थे, कहीं भूल न जाए करके ऊपर की बात फिर से जोड़ दे रहे। 70 नंबर में देखिए तो, इना कहे से ऐसा होता है, पीछे आवत फैल हाल, तो ख्वाब में कायम अरस का सुख लीजे नूर जमाल। ऊपर के प्रसंग निरंतर बताते हुए यहाँ फिर से जोड़ दिया, इना कहे से ऐसा होता है। इना कहे से मतलब कि न कैसे, परम धाम की बातें जाहिर करने से, तारतम की बातें जाहिर करने से, चर्चा करने से, राज्य की स्वरूप श्रृंगार के विषय में चर्चा करने से, वाणी जाहिर करने से, इन कहे से ऐसा होता है। ऐसा होता है, कैसा होता है? ऊपर से अभी तक जो बता रहे हैं और भी आगे बता रहे हैं। और कैसा होगा? पीछे आवत फैल हाल, कहते 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 कॉल में कई समय भले बीत भी जाए, फिर समय आने पर वो फैल में उतरेगा, हाल में उतरेगा। इसका मतलब यहाँ धनी स्वयं क्या अनुमति दे रहे हैं, भले ही एक ही बार फैल में हाल में न भी उतर जाए, फिर भी कहना चाहिए। कहते 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 कौल के बाद फैल, फैल के बाद हाल, ऐसा। तो ये कहने की फायदा है। इन कहे से होता है, पीछे आवत फैल हाल। और इंद्रावती स्वयं को देखिए ना, सदगुरु महाराज से चर्चा सुनते थे, परमधाम की वर्णन सुनते थे, चर्चा की चर्चा ज्यों का त्यों करते थे। तब तक तो कॉल में ही सही, तो समय आने पर फिर अंतर हृदय से स्वयं प्रश्न जग उठा कि जो बात मैं बोल रहा हूं वो मेरे में है कि नहीं। अब परमधाम के दर्शन के प्रसंग में देखे तो परमधाम का वर्णन तो सदगुरु के ज्ञान के आधार पर हो रहा है, लेकिन अभी तक मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहा है। तो मैं परमधाम से आया हूं तो मुझे परमधाम दर्शन होना चाहिए। फिर ये जब भाव दिल में आया तो फिर उसी तरह से साधना में लगे, तो बाद में जाकर के फिर दर्शन हुआ। शुरू में कौल ही था, फिर फैल हुआ, फिर हाल हुआ। और अन्य जैसे वाणी में सुहागिन के लक्षण, ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण, ये सारा भी बताया है। तो इंद्रावती के जीवन में भी ये कौल फैल हाल होके ही गए हैं। जैसे सदगुरु महाराज के चरण में आ पहुँचे तो सदगुरु ने तो देखते ही इंद्रावती वासना पहचान कर लिए। इंद्रावती स्वयं को पता नहीं था, लेकिन सदगुरु को तो पता चला ना। तो इसीलिए आए के चरणों लागे,
तब ही दई नींद तत्तखिन हृदय मिने आए बैठे जागृत बुद्ध। जैसे ही महराज ठाकुर आकर के सदगुरु के चरण में प्रणाम किया, सदगुरु महाराज ने महराज के अंदर इंद्रावती वासना पहचान कर लिए। इसीलिए तो दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दिए। वितक में आए कि नहीं प्रसंग। तो तब ही दई नींद तत्क्षण परम धाम की अखंड खजाना तारतुम रूपी धन प्रदान किया, और उसी क्षण इंद्रावती के हृदय के अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश हुआ, मतलब वो जग गए। तो उसके बाद देखिए आगे, तो निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न। सदगुरु महाराज का वचन है ना ये, तुम परम धाम की इंद्रावती आत्मा हो, सिरदार आत्मा हो। इंद्रावती सुनते गए, और चलते चलते कई समय बीतने के बाद इंद्रावती के अपने ही हृदय के अंदर प्रश्न आया कि सदगुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तो फिर अगर मैं परम धाम की इंद्रावती आत्मा अथवा परम धाम की आत्मा हूँ तो मोक्ष कहने से ही नहीं होगा। मोक्ष कहने से ही नहीं होगा का मतलब, और सदगुरु महाराज ने कहा तो इंद्रावती स्वयं भी कहते थे कि हाँ मैं इंद्रावती आत्मा हूँ परम धाम की, तो अपने आप को इंद्रावती के रूप में कहते थे सदगुरु के वचन पर। तो कई समय बीतने के बाद अब फिर हृदय में ये भाव आया कि अगर मैं परम धाम की आत्मा हूँ तो फिर मोक्ष कहने से ही नहीं होगा, कौल से ही नहीं होगा, ये फैल में उतरना चाहिए, फिर हाल में उतरना चाहिए। तो मैं अगर परम धाम की इंद्रावती हूं तो इंद्रावती की रहनी क्या है, फैल हाल क्या है, तो ये मेरे जीवन में उतरना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो जब ये भाव प्रकट हुआ तो फिर वो उसी तरह से साधना में आगे बढ़ चले। करते करते समय आने पर कौल भी आया, फैल भी हुआ और हाल में भी पहुंचे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो सुर में कौल, फिर चलते चलते फैल और हाल। तो यहां कहा कि इन कहे से ऐसा होता है, ये कहने से ऐसा होता है, पीछे आवत फैल हाल, बाद में फैल हाल। फैल मतलब आचरण, हाल मतलब अवस्था। तो कौल फैल हाल, तो ये तीनों शब्द यहां आया। तो ख्वाब में कायम अरस का सुख लीजिए नूर जमाल। जब कौल भी हुआ, फैल भी हुआ और हाल में भी आया तो क्या होगा, ख्वाब में झूठा संसार के बीच में ही कायम अरस का अखंड परम धाम का सुख लीजिए नूर जमाल। इस तरह से नूर जमाल अक्षरातीत परमात्मा श्रीराज जी के सुख, परम धाम का सुख, अखंड सुख, ये ख्वाब दुनिया के बीच में ही लेना है अथवा ले सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, ये मेहर देखो महबूब की बड़ी रूह भेजी इत, इन जिमी रूहें जगाए के कर दई ये निस्वत। अब ये वाणी जाहिर करने की फायदा ये बताया ना, तो ये वाणी को जाहिर करने के लिए अथवा परम धाम की प्रकाश को यहाँ खेल के बीच में जाहिर करने के लिए, आत्माओं को सुख प्रदान करने के लिए धाम धनी ने किस तरह से कृपा किया। देखिए तो ये मेहर देखो महबूब की, महबूब कृपालु परमात्मा की मेहर, कृपा, दया को देखिए। बड़ी रूह भेजी इत्ता, बड़ी रूह श्यामा जी महारानी को, इत्ता मतलब यहाँ खेल के बीच में भेजा। श्यामा जी महारानी को सदगुरु स्वरूप में खेल के बीच में भेजा ना, तो सदगुरु स्वरूप के द्वारा ये परम धाम की बातें खेल के बीच में जाहिर किया, जिसके द्वारा सब आत्माओं को सुख प्रदान किया। तो ये धनी की कृपा है। बड़ी रूह भेजी इत्ता, इन जिमी रूहें जगाए के, इस जमीन के बीच में, ये संसार के बीच में ही रूहें परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्माओं को जगाए के, जगा करके, किसने, सदगुरु महाराज ने। कर दई ये निस्वत, ये निस्वत मतलब ये संबंध लगा दिए।
तो सदगुरु महाराज ने तारतम के माध्यम से आत्मा को जागृत कराकर धामधनी के साथ में संबंध लगा दिए। तो इंद्रावती आत्मा तो अपने अनुभव से ये बात को जाहिर करते हैं। तो ये धनी की कृपा है। ये हक का दिया पाइए कौल फैल या हाल, ये साहिब कायम देव ही कहनी अरस कमाल। तो ऊपर कौल फैल हाल की बात आई ना, तो इन कहे से ऐसा होता है, पीछे आवत फैल हाल ये शब्द आया, तो इन कहे से वो कौल में आया और पीछे फैल और हाल आएगा, ऐसा कहा। तो उस बात को ये 72 नंबर चौपाई में फिर खुलासा करके कहते हैं, ये हक का दिया पायत। ये मतलब क्या, आगे दूसरे चरण में बताया है, कौल फैल या हाल। ये कौल फैल हाल कब प्राप्त हो सकता है, तो ये हक का दिया पायत, हक के देने से ही, मतलब हक की कृपा के द्वारा, परमात्मा की कृपा के द्वारा, उनके हुक्म के द्वारा जब वो प्रदान करे तब ही आत्मा को ये प्राप्त होता है, कौल हो फैल हो या हाल हो। ये साहिब कायम देव ही, ये साहिब परमात्मा स्वयं आत्माओं को कायम अखंड परमधाम का सुख प्रदान करते हैं, कहनी अरस कमाल। और ये परमधाम की कमाल अपरंपार जो सुख है, आनंद है, मस्ती है, इसको कहनी मतलब कहना है, अथवा ये भी साहिब ही प्रदान करते हैं, उनके हुक्म के द्वारा ही ये कहना है, जाहिर करना है। जब कहनी आई अंग में तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आइया लेत कायम रोशनी घेरा। ये कौल फैल और हाल आत्मा के हृदय के अंदर किस तरह से आता है अथवा कैसे अनुभव होता है, उसका क्रम ये 73 नंबर चौपाई में बताया। देखिए, तो जब कहनी आई अंग में, जब ये कहनी अंग अंतस्करण में आता है, मतलब कहने की प्रतिभाव आए और वो ये कहनी हो जाए, तब फैल को नाही बेर। कहनी आने के बाद तो फैल आने के लिए तो बेर यानी कि देरी नहीं होगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। फैल आने के बाद फिर हाल आने में कितना समय लगेगा, तो कहा फैल आए हाल आइया। फैल आने के बाद तो तुरंत ही हाल आ ही जाता है। लेता कायम रोशनी घेर, फिर कौल फैल हाल सब आ गया हृदय अंतस्करण के अंदर। तो कायम मतलब अखंड, घेर घर परम धाम की रोशनी, लेत मतलब लेते हैं, हृदय में धारण करते हैं, मतलब अनुभव होता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, ये ऊपर से मतलब कहाँ से, 66 नंबर चौपाई से ये वाणी परम धाम की बातें जाहिर करने की फायदा ये बताए। फिर ये सारा बताते बताते ये 73 नंबर चौपाई में आकर के कहा, जब इस तरह से कहनी आई अंग में, ये अंग में कहनी आता है, तब फैल को नाही बेर, फैल आने में समय नहीं लगता है, देरी नहीं होता है। फिर फैल आने के बाद तुरंत हाल आ जाता है। जब कौल फैल हाल सब हो गया, फिर अखंड परम धाम की रोशनी हृदय में अनुभव हो जाता है, उतर जाता है। और पहले ही कहा, इसी के द्वारा हृदय में इश्क प्रकट होगा और उसी के द्वारा हक के सन्मुख होगा। तो ये परम धाम की वाणी जाहिर करने का फायदा है और कौल फैल हाल के द्वारा परम धाम का अनुभव करने की बात है। तो इस तरह से ये सारी भाव के ऊपर चिंतन करा रहे हैं। फिर ये परम धाम की शोभा और भी आगे चौपाई के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। तो अभी हम ये 73 नंबर चौपाई तक चिंतन कर आए, तो आगे और ये भाव का विस्तार तो है ही, उसको हम अगले बैठक में चिंतन करेंगे। तो अभी के लिए ये 73 नंबर चौपाई को दोहरा करके विश्राम करते हैं। जब कहनी आई अंग में तब फैल को नाही बेर,
फैल आए हाल आया, लेत कायम रोशनी घेर, लेत कायम रोशनी घेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।